भाई साहब फाइनली आई मीन पता नहीं कितने बरसों के इंतजार के बाद एपिसोड आया है। भाई लोग पागल हो रखे हैं और होना भी बनता है। लोग ऐसे पागल कर क्यों दे रहे हैं, मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा। डाल देते यार 2 एपिसोड, और जब रखना ही था 1 एपिसोड तो थोड़ा ऐसे लंबा टाइप्स, मतलब समझ रहे हो, ऐसे थोड़ा बड़ा एपिसोड सॉर्ट ऑफ। बहुत बहुत दिल दुखाया ये मेरी ज़िंदगी तू वालों ने ऐसे एकदम से ही। पर फिर अचानक से ऐसे हगी हगी वाली जो रीलें आ जाती है मेरी फीड में, फिर मैं खुश हो जाती हूँ। मतलब एक बार मैं डिसअपॉइंट होती हूँ, फिर जैसे प्यार भरी एक आधी चीज़ें देख के मेरा दिल वापस ऐसे सॉर्टेड हो जाता है। एज़ यू नो कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं अपनी दोस्त के फ्लैट पे हूँ दिल्ली में। सो यहीं से हम रिव्यू एंड रिएक्ट करेंगे। मेरी ज़िंदगी है तू प्लेलिस्ट पे जितने भी वीडियोज़ हैं पुराने आप जाके देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना प्लीज़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में एक हाइप भी दे देना। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू एंड रिएक्शन, बहुत मज़े आने वाले हैं यार। इतना प्यार अंकल आंटी में, तो प्यार जो इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हुई थी, मुझे तो ऐसे खुशी हो गई। दोनों जूस अंकल भी खुश, पहली बार मेरी बीवी इतने सालों में मेरे साथ इतनी ऐसी लवी डवी हो रही है। अच्छा लग रही है सब मुझे देख के। कहा था ना मैंने, प्यार किसी का भी हो, मुझे प्यार देखने में मजे आते हैं। प्यार जवानों का हो, बूढ़ों का हो, बच्चों का हो, प्यार तो प्यार होता है यार। कायरा रोमांटिक मोमेंट तो नहीं, पर समझ रहे हो दोस्तों, अंकल आंटी रोमांटिक मोमेंट हो गया है। और कुछ लोग मेरी शॉर्ट्स पे मुझे कहते हैं कि मैं जाहिल हूँ, मुझे इनका नाम नहीं पता है। वो आयरा है, कायरा नहीं। कायरा का मतलब है दोस्तों काम्यार प्लस आयरा। जैसे शादी ब्याह में हैशटैग नहीं बनाते एक लड़की लड़के का नाम मिला के, वैसे कायरा बना रखा है। 2 नाम अलग अलग जगह बोलूं उससे बेहतर नहीं एक साथ बोल दूं मैं कायरा। कैसी बदतमीज है भाई, ऐसे कौन उठाता है बेचारे को, लिटरली पुश कर रही है। देखियो ये तो पागल ही हो गई, कैसे धक्के से मार रही हैं भाई साहब। अच्छी नहीं लग रही मुझे आप बाजी। आप ये फालतू हरकत नहीं करनी थी, तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखा दिया करो यार। सारे दिन लड़ते रहते हो, पता नहीं कहाँ से भरी पड़ी है इन दोनों के अंदर इतनी ज्यादा एक दूसरे को लेकर नफरत। और तो धक्के मार के उठा रही, कौन उठाता है ऐसे? कोई ना उठे, प्यार से उठता है इंसान। वो ना मुझे एक चीज जाननी थी, जो इंसान हाथ से पुश करे, इतना किसी के इंसान के चिल्लाने पे नहीं उठा है, वो इंसान अचानक से किसी फोन के बजने की आवाज से कैसे उठ सकता है? खुद का फोन हो तो बंदा चलो फिर भी सोच समझ के उठ जाए कि मेरा फोन है भाई, मेरा फोन बोल रहा है, किसका कॉल आया होगा। दूसरे के फोन से कैसे? हाँ वैसे ऐसा होता है, मैं भी किसी और के अलार्म से ज्यादा इरिटेट होती हूँ खुद की बजाय। खुद का तो बंद करके सो जाती हूँ। भाई ये वाला सीन कितना प्यारा था, किसी को कॉफी पीनी है ना तो नीचे आ जाओ। जो क्या स्माइल देखी गई है लास्ट में। बस ये सुंदर लड़का है, इसके लिए मैं देखे जा रही हूँ। मतलब सच बता रही हूँ, ये लड़का इतना हसीन है, उसके चक्कर में मैं ऐसे थोड़ा बहुत इस ड्रामे पे एकदम से ऐसे हुक्ड हूँ। बट ऑलमोस्ट इन लोगों ने इतनी अटपटांग हरकतें करके आपस में, और ये ड्रामे वालों ने एक एक एपिसोड निकाल के ऐसे मेरा मन पूरा उठा दिया है, ऑलमोस्ट उठा दिया 99%। तुम लोगों के लिए रिव्यू एंड रिएक्ट करने के लिए और एक खूबसूरत हसीन लड़के को देखने आ जाती हूँ बस मैं। वैसे काम्या सुंदर है, इसलिए मैं आयरा को इतना क्रिटिसाइज कर देती हूँ जिस तरीके की वो ऐसे बदतमीज होती है। बट एज अ वाइफ टू बी आई थिंक मुझे कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए आयरा से, और हर एक लड़की को सीखनी चाहिए बेटे कैसे अपने पति को लाइन पे लाया जाए। ये तो काम्या यार खूबसूरत है, इसलिए हम ऐसे डोल जा रही हैं, हमारा मन ऐसे इधर उधर थोड़ा बहुत हो ही जा रहा है, काम्यार को लेके पिघल जा रही हैं। बट हरकतें तो ठीक कर रही है ना वो। ऐसे बीवी मुझे सीखना है, मैं आयरा से लेसन्स लूंगी, सच बता रही हूँ। सेम ऐसी हरकतें करूंगी मैं भी। भाई साहब सारे घर के एक हो गए बेचारे, हमारे प्यारे लड़के पे गैंग अप कर दिया है इन सब लोगों ने मिलके। बहुत ही ज्यादा चीटिंग की बात है ये तो, मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा। बेचारे को, इसको अकेले को कॉर्नर कर दिया है। ऐसे कहाँ होता है? ये काम्यार जो है ना, है तो एक नंबर का बदतमीज गधा। मन कर रहा चांटा मारूं। जब खामखा बात सुनने का मन नहीं था तो उस चुड़ैल को फोन करा क्यों है तूने? हैं मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। आया मेरे खामखा तुम्हारे कोई फालतू बात सुनने का मन नहीं था। बेवकूफ, चौंटा मारूंगी। चौंटा मार भी नहीं सकती, सुंदर है तू। क्यों पीले जहर डाल के खुद हैं गलत हिदायतें दे रहा है। होता है ना दोस्तों, एडवाइस को क्या कहते हैं उर्दू में मुझे नहीं पता। गलत बातें सिखा रहा है बदतमीज लड़का। क्यों पी ले खुद? आया बड़ा, एक तो बेचारी कॉफी गर्म करके लाए। बदतमीज नहीं दोनों सही में। आयरा कई बार ऐसे मैं गुस्सा कर देती हूँ खूबसूरती की वजह से, बट आयरा जो है सही ट्रीट कर रही है, क्योंकि ये सामने से इस तरीके से बोल रहा है। बेचारी एक तो कॉफी लेके आई, ऊपर से चे डाल के खुद पी लो। पागल। तो बज तो 5 रहे हैं, 5:45 शाम के टाइम। 5:45 कौन सी मीटिंग होती हैं? और ये काम यार बावला है गया थोड़ा सा, बदतमीज सा। पता 5:45 क्लब जाके बैठ गया। कौन से लोग जाते 5:45 क्लब? ना सुबह के 5:45 कोई क्लब रहता है खुला, ना शाम के कोई 5:45 क्लब खुला रहता है। ये हर वक्त ऐसे नशे में पड़ा रहता है। डीजे कहाँ बज रहा है ये 5:45? मुझे भी बता दो भाई। ये वाला सीन देख के मेरी दोस्त कह रही है मेरी खूबसूरत सी दोस्त कह रही है इतनी एक्टिंग कर रही है।
मैं देखती हूँ मम्मी क्यों नहीं जाएगी, सारे दिन घर पे खाली बैठी रहती है। मैं देखती हूँ और हूँ चली जाओ। बात तो सही है यार, घर पे खाली बैठी रहती है बेचारी। ये कोई डॉक्टरी इसने इसलिए करी थी कि घर में आप चखा देना मुझे खाना। काम यार तुम कहाँ हो, इसलिए डॉक्टरी पढ़ाई थी इसके पिताजी। तो पिताजी सही गुस्सा हो रहे हैं आयरा के, सच बता रही हूँ दोस्तों। बाकी सब ठीक है। फारिया में इतनी कम सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे, ऐसी लड़कियां कहाँ होती, मुझे ये देखना है भाई। मतलब उसने उसको फोन किया, ठीक है, कि भाई मैं आ रहा हूँ, चल जो भी इनका पास्ट है जैसा भी, उसको पता है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा। अगर छोड़ भी देगा आयरा को तो वो इसका तो कभी नहीं हो सकता है। एक फोन पे बेटी पहले तो तानेबाजी करने की कोशिश करिए, देखा कहा था ना आ ही गए, और तैयार हो के आ जाती है क्लब में, ना ये इससे बात करता ना कुछ, और इसको रोज रोज जलील करके भगा दे रहा है, फिर भी आ जाती है। और कैसी सी है ये, ऐसी लड़कियां कहाँ होती है यार, मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं आता है। रमा मैं देख भी नहीं रहा, इसको देखता भी नहीं, वो अपने नशे में चूर ऐसे चल रहा उसका, और ये इतनी चटक मटक होके आती है इसके साथ में अपनी बेइज्जतियां करवाने। मुझे एक बात समझ नहीं आती, काम यार अपनी नींद पूरी करने आता है क्या? और ये आयरा तो बिल्कुल ही पागल हो चुकी है, कॉल कर, जब उसने अपने पिताजी का फोन नहीं उठाया, जब उसने अपनी माता जी का फोन नहीं उठाया, वो किसी का फोन नहीं उठा रहा है, तो इसका मतलब फोन उसके पास नहीं है, वो अपनी होशो हवास ही होता है ना, होशो हवास में नहीं है। तुम फोन करने से क्या अलग से उठा लेगा? उठाएगी वो चुड़ैल तुम्हारा फोन, जानबूझ के दो जली कटी बातें कहेगी, दिल दुखेगा तुम्हारा। पागल लड़की, क्यों खुद को हर्ट करती हो? नहीं क्या करो उसको फोन, बदतमीज है अब वो। अब मैं पूरी होप खो चुकी हूँ काम यार के लिए। भाई कहा ही था मैंने, तो ये बदतमीज लड़की फोन उठाएगी और इसको काले चश्मे से और दिखाया कि आयरा का फोन आ रहा है। और क्लबों में काला चश्मा कौन लगाता है यार, ये कितनी पागल है, कौन सी फैशन है, कितनी बदतमीज लगती है, मन करता है तो मुंह फोड़ दूं मैं, बहुत गुस्सा आता है मुझे। तूने साड़ी वाली रील देखी थी जो इंस्टाग्राम, भाई इतनी सुंदर लग रही थी एक गोल्डन साड़ी में, बट फिर मुझे याद आ गया इसका रोल, इसलिए मैं चल बदतमीज लड़की, मैं रोल की तरह ऐसे एक्टिंग को सराहा रही हूँ दोस्तों। बदतमीज है ये। मुझे एक चीज जाननी है भाई, ये फारिया के पास लॉक कैसे है उसका? उसने लॉक कैसे खोला? बिना लॉक खोले तो कर ही नहीं सकते ना ये फेस टाइम, और अगर कर भी लिया है कॉल तो उसके अंदर भी खुद की स्क्रीन नहीं दिखती है। ये हो कैसे? पता होगा पासवर्ड, इसे कैसे पता पासवर्ड? बदतमीज, वीडियो कॉल और करिए, गुस्सा आ रहा मुझे, इसकी बदतमीज है। आयरा क्यों उठाई तुम? कब करते है तुम्हें काम यार वीडियो कॉल, तुम्हें समझ नहीं आया था? झूठी, दोपहर के 3 नहीं 5:45 तो आंटी के फोन में टाइम था, झूठ बोलती हो है, 3 नहीं बज रहे। झूठी, मैंने देखा आंटी के फोन पे स्क्रीन पे टाइम, झूठ कह रही है 3 नहीं बज रहे। भाई अब तो ये फारिया की हदें पार हो गई, इनका शादीशुदा जीवन इस खराब कर रही है बदतमीज। और फारिया को कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई बदला कुछ नहीं। भाई काम यार गधा है भाई, सच में गधा है। इतने दिन तक मैं इसकी खूबसूरती की वजह से ऐसे एकदम वोकल होकर इसको गाली गलौज नहीं कर पा रही थी, अब मैं करूंगी भाई, बदतमीज आदमी है। अब तो इसको मान जाना चाहिए, इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है, इतना। ये राइटर साहब ने क्या किया है यार, इसको कैरेक्टर कितना अच्छा था यार, हम कितने ऐसे मजे से देखते, तो बिल्कुल ही खराब कर दिया, बिल्कुल ऐसे दिल सा तोड़ दिया। अब लगता है हमारे पास जो है वही ठीक है भाई, हमें नीचे काम में मच बेटर, हाँ जो हमारे पास है वही ठीक है। कामयार से कंपेयर कर रहे थे वो अपने अपने रिश्ते, भाई नहीं, कामयार जैसे किरदार है सुजाते, ना ना दोस्तों, कामयार नहीं, तुम्हारे पास जो है वही बेस्ट है। ये जो कामयार है भाई, ये इसने 3 दिन का पोज क्यों लिया यहाँ पे बेचारे इश्तियाक को रिप्लाई करने में? इतना कौन सोचता है? कोई आई लव यू आई हेट के रिप्लाई में भी नहीं सोचता। और उठा चश्मा, मैं तो फोन काट दूं अगर कोई मुझे सामने से इतना वेट करवाए। बेचारा अच्छा आदमी है यार इश्तियाक, बहुत प्यारा लड़का, इतना प्यारे, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा इंसान लगता है। कामयार जैसा पति हो ना हो, इश्तियाक नाम है क्या है, इश्तियाक जैसा जरूर होना चाहिए दोस्तों, इश्तियाक जैसे ही लोग सही रहते हैं। भाई मेरी दोस्त की ऑब्जर्वेशन देखो, जो फोन आया है कह रही है इन लोगों को रिश्ते निभाना तो बहुत अच्छे आते हैं। आयरा को कह दिया था उसकी बहन ने कॉल करके, पति को अलग से फोन, और क्या हमारे तो नहीं करते, अपने भी करते हैं, नाराज हो जाते हैं, नहीं करते तभी तो नाराज रहते हैं सब। यार अपने कर देते हैं यार, ऐसे कैसे कह रही है? कुछ करूंगी तो वैसे बोलूंगी ना कि तू और जीजू साथ आना, ये उसको अलग से कॉल तो नहीं करूंगी। पर अगर तेरे पति की और उसकी अच्छी बॉन्डिंग है तो वो खुद से कॉल तो करेगा ना। हाँ पर मैं मेरे पति को बोलूंगी ना मैं कर रही हूँ कॉल, बार बार कॉल नहीं। अरे यार, अरे भाई चश्मा तो भूल गया ये। अरे अपना चश्मा भूल गया, वो फारिया पे होंडेगी मस्त, और उस बेचारे को और बुरा फील करवाएगी तेरी उसको आयरा को, भाई ले जा अपना चश्मा। अगर लॉजिकली एक चीज देखी जाए तो आयरा ने कहा था कि 3 बज रहे हैं, ठीक है, ये 3 बजे से पहले ही पार्टी में गया था, तो मतलब देख लो कि 2-2:30 बजे गया होगा, क्योंकि दारू पी के सोने में भी थोड़ा टाइम लगा होगा, तो 2-2:30 बजे पार्टी।
रात के 3-4 बजे तक ये लोग पार्टियां करते रहते, घर नहीं जाते। मुझे एक चीज जाननी है भाई, ये 12 घंटे कौन सी पार्टियां हो रही है? 12-12 घंटे कौन पार्टियां करता है? और करता क्या है पार्टी में इतनी देर? बंदा नाच ले, खा ले, पी ले, ये दारू पी के सोते रहते हैं यार। कैसे ऐसे लोग हैं? हमारे जो देशों का भविष्य है ना, बहुत ही गलत हाथों में भाई। ये जो यूथ अगर ऐसा कर रही है 12-12 घंटे पार्टी, तो सही नहीं है। हम लोग सही राह पे तो नहीं चल रहे हैं। देखो भाई, मेरी दोस्त की ऑब्जर्वेशन एकदम एप्ट है। हर एक इंसान को अलग से कॉल करके बताया, और मुझे समझ आ गई हमारे यहाँ बुआ, फूफा, चाचा, ताया क्यों रूसे रहते। कोई ना कोई रूसा ही रहता। मुझे नहीं कहा भाई। ये इनके परिवार की बहुत अच्छी बात है, ऐसे सब इंसान को पर्सनली कॉल कर करके इनवाइट दिए गए हैं भाई। ये मस्त चीज थी, बहुत अच्छी। हम सीखेंगे, हम भी करेंगे अपने रिश्तेदारों को यूं एक एक को फोन। भाई लोग कामयार को टॉक्सिक कहते, असली टॉक्सिक तो अंकल है, अपनी तैयार हुई बीवी को कह रहा है कि सुबह जाके मुबारकबाद दे देंगे। भाई आंटी बेचारी इतनी चटक मटक हो के तैयार हुई थी, एकदम लाल रंग का भी लिया था। अब आंटी जा भी नहीं रही यार। अंकल तो ज्यादा टॉक्सिक है भाई। वो तो बेचारा फिर भी ठीक है, कुछ ऐसा कहते ना। अंकल तो हद टॉक्सिक है। अंकल पे तो गुस्सा आ रहा है मुझे। तो नहीं बुलाएंगे एक एक को पर्सनली कॉल करके। एक तो अपना टाइम इतना खराब करो, फिर अंकल जैसे लोग। मैं तो चल जाती हूँ, आंटी तो दुपट्टा हटाओ और दी भाई, मैं तो चली जाती हूँ। अगर तैयार हुई होती ना, मैं बहुत गुस्से में रहती हूँ। ऐसे कैसे मना कर दिया भाई को? गलत काम करने थोड़ी जा रही थी। बेटी के ससुराल का मामला है, सोचना चाहिए अंकल आंटी को भी। भाई बता, बेटी के ससुराल वालों कैसे कोई नाराज करते क्या? बताओ, बदतमीजी, बहुत बदतमीजी भाई। अरे आंटी बीमार थी कहाँ, ये आप पार्टी शार्टी में आ गई? कुछ तेल का तला भुना खा लोगी। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये सब खाने नहीं आते आपको? अस्पताल वालों ने कहा नहीं क्या कि भाई हेल्दी खाना खाना है? क्यों आ गई यहाँ पे दूसरों के जख्मों पे भी नमक छिड़कने? क्यों आई हो? बदतमीज। इसकी भी शक्ल को खास अच्छी है नहीं, देख बदतमीज मारूं। भाई क्या हो गया? ये जो फलक के परिवार वाले हैं, ये क्यों पीछे पड़े हुए के ससुराल वालों की रेल बनाने में? मोसर सास है उसकी, उसको नाराज करी उसकी बहन। सोचो ये मेरी बहन क्या कह रही है। बेचारी फलक के तो हर टाइम, ओए जॉडू डरा मत। बेचारी फलक के तो हर टाइम कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। और इतनी प्यारी, इतनी, मेरे को फलक बहुत अच्छी लगती है यार। सुंदर भी, और कपड़े भी अच्छे पहनती है, और है भी अच्छी। ये जब इन सब के पास काम्यार का साथ जो भी मतलब वीडियो प्लान किया था ये फारिया और खावर ने, वो वाला वीडियो है, तो उस लड़की ने अपोलोजाइज भी तो किया था। वो वाला वीडियो क्यों नहीं आया है ना? उसने एक अपोलोजाइज करके दुबई जाने से पहले वीडियो पोस्ट करा था। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने वाला वीडियो कहाँ है? बेचारे का नाम खराब करे जा रहे, जब देखो जब। ये तो गलत बात है, सेलेक्टिव वीडियोस रखते ही लोग। बदतमीज है भाई। कह देता यार इश्तियाक, थैंक यू कह देता यार, जाने से अच्छा है एक थैंक यू कह देता यार, वो बेटर था। मैं सच बता रही हूँ। हैप्पी बर्थडे। अभी आधे घंटे पहले की बात है, जब अपना चश्मा भूल के आए थे, जबी की बात है, जब उसने कहा था कि डॉक्टर बन गया हूँ। तुमने कहा था अरे भाई ये सारी बातें। अरे इस लड़की का दिमाग खराब हो गया। बेचारे फलक का घर तुड़वा कर दोनों मियाँ बीवी। बेचारी फलक कह रही कुछ तो क्या गया, ससुराल है, ससुराल ये देख लो आके तुम्हारी मोहसेर सास के साथ किस तरीके से। कम नहीं है वैसे तो, बात तो सही कह रहा है, पर वो और देख रहा है मेरी जिंदगी। तो देखो एक न्यू फैन स्पॉटेड है। जॉडो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है आपको? अच्छा है, आप भी रिएक्ट करोगे? भाई सच में ही खतरनाक, मस्त बेइज्जती करता है काम्यार पर। काम्यार से भी मैं तानेबाजी सीखूंगी थोड़ी बहुत तो, क्योंकि आयरा इतनी अच्छी कर नहीं पाती जितना काम्यार कर पाता है। काम आएगी भाई मुझे ससुराल में। भाई ये सीन्स जो ट्रेलर में दिखा बहुत ही ज्यादा डिसीविंग है। ऐसे लगा था कुछ प्यारा सा मोमेंट ऐसे देखेगा, ये तो एक दूसरे को तानेबाजी नफरत में देख रहे, इतने प्यार मोहब्बत से। अब से मैं प्रोमोज पे भरोसा करना जीरो कर रही हूँ भाई। अब मैं नहीं देखूंगी। यूँ नहीं लगा था कि इनके बीच में कुछ सही होगा एक दूसरे से प्यार से। मैंने तो पहले ही कहा था, अगर आपने मेरा एपिसोड 31 का प्रोमो वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने पहले ही कह रखा है। समझदार हूँ मैं सिर्फ पागल नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। मैंने पहले ही समझ लिया था कि भाई स्कैमर्स नहीं है, ये बिल्कुल ही पागल बना रहे हैं। यहाँ पे ये आंटी, इस पर तो गुस्सा आ रहा है, देखियो इतनी कड़वी है। ये सही कह रहा है काम्यार, इसको कड़वी आंटी कहीं की बदतमीज। तो ये काम्यार को ये बाहर वालों के आगे पोत देने की कहाँ जरूरत थी? ये चीज थी जिसमें मैं इसको डिफेंड करती थी कि आयरा से बेहतर है, आयरा बोल देती है दूसरों के आगे। भाई नहीं, आई एम टीम आयरा। रमा टीम आयरा और टीम काम्यार। जॉडू टीम आयरा और टीम जॉडू तो सो गया, डिसअपॉइंट हो गई। जॉडू कह रहा मेरे से नहीं देखी जाएगी, ये मनहूस चीज है भाई, खामखा लड़ते रहते हैं जब देखो। भाई मैं तो टीम आ रहा हूँ, क्योंकि ये तो बदतमीजी है, इतने सारे लोगों के बीच में बैठ के बेचती, जबकि अपनी बीवी के हर जगह साइड ले रहा होता है। पता नहीं अब इसको क्या हो गया। हाय राम, ये वाला सीन तो एकदम सच्चा निकल गया।
बेचारी रोते रोते जारी, ये नहीं करना था कामयार को, सच्ची मुच्ची ये नहीं करना था। ये क्या बदतमीजी करी बता। और ये कड़वी आंटी के आगे तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना था, बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करी है कामयार ने। मन कर रहा है चाड़ा माड़ा मार दूं। आयरा अब तुम जो भी करोगी ना मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई। अब बहुत ज्यादा हो गया यार, अब ठीक है बस, होगी पुरानी बातें, सही है। कितने दिन तक उनको रबड़ की तरह खींच के क्या करेगा कामयार, पागल है ये, बहुत ज्यादा जलील आदमी। आई लव इट आयरा, आई लव इट। ये जो तुमने किया है ना, मेरा दिल तुमसे खुश कर दिया है। यही रीजन है कि अब मैं टीम आयरा हूँ। अब मैं टीम कामयार नहीं हूँ। अब मैं नहीं पलटूंगी, जैसे मैं एक दोगली इंसान बन जाती हूँ, टीम आयरा टू कामयार, आयरा टू कामयार। अब मैं टीम आयरा हूँ भाई, अब मैं जेन्युइनली टीम आयरा हूँ। आई एम सेल्फ रिस्पेक्ट गर्ली, नाउ आई एम प्रॉपर टीम आयरा। अबे बदतमीज खावर के गधे, मैंने अस्पताल में क्या कह दिया कि मैं नहीं चाहती खावर से बदला लो खावर से बदला। ऐसे कैसे बदला नहीं लो, बदतमीज आदमी सही में घुस रहा है, जानबूझ के टांग अड़ा रहा है। बदतमीज लड़का, बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़का ये। अरे यार, इसके कॉल मिलाने से पहले मेरी दोस्त ने बोल दिया था फारिया को कॉल करेगा। हाउ डिड यू नो दैट? पार्टनर्स है ना ये दोनों। चुकराए पर। अरे यार सही में ये क्या हो रहा है? इन दोनों में शादी हो जानी चाहिए, बदतमीज गधे। फिर उस कड़वी आंटी को भी पता लगेगा जो वो डिजर्व ईच अदर वाली जो चीज इन्हें करके गई है ना यहाँ पे। बदतमीज भाई सही में। पीटू इन दोनों को। अरे मेरी दोस्त की एक बहुत अमेजिंग थ्योरी है। कह रही है कि जो खावर और फारिया की शादी नहीं है बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे मेन चीज ये है कि जो ये कड़वी आंटी नहीं है, उसको जब पता चलेगा कि ये किसकी बेटी है, मतलब जो इनका हस्बैंड छोड़ के उसी की मम्मी के साथ चला गया, तो कड़वी आंटी वैसी फुकी रहेगी। फारे को जब पता चलेगा कि खावर की मम्मी जी उनको, जो नहीं खावर के जो पापा जी हैं उनकी वजह से उसकी मम्मी छोड़ के चली गई, सारे किस्से रहेंगे। प्रॉब्लम होगी, उसको पता चलेगा, तीनों को सजा मिल जाएगी। तीनों को सजा मिल जाएगी। बल्ले बल्ले भाई, ये तो सही है यार, ये होना चाहिए खावर और फारिया। अब मैं इस हक में हूँ भाई। अब मैंने और मेरी दोस्त, हम दोनों ने कामयार की ड्रामे देखने शुरू करे थे और अब हम दोनों एंटी कामयार हो चुके हैं, लिटरली पूरी तरीके से। मेरी दोस्त रमा कह रही है कि इसको नीचे से ही भेज देना चाहिए था, ऊपर लाना ही नहीं चाहिए था ऐसी हालत में। भाई सच में बेवड़े लोगों को पीने के बाद इज्जत वैसे खराब हो जाती है। सच में पता नहीं क्यों पी लेते हैं लोग आजकल, पता नहीं पीने को कूल और समझते हैं आजकल लोग। हम लोग पीते नहीं है ना, हम नशे पत्ते वाले बच्चे नहीं, इसलिए हमें लोग जज करते हैं हमारे सर्कल में, जो कि हमारा सर्कल है भी नहीं। अरे ये तो मजेदार सीन है यार। ये बेचारा इसको घर भेजने के लिए कुछ भी करेगा। अब तो कहेगा ना कि शेरवानी पहन के घोड़ी पे चढ़ जा, तो भी चढ़ जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ भाई, तू अपने घर जा, बहुत हो गया। इश्तियाक बेचारा, हाय रामी कितना प्यारा है इश्तियाक, केक भी काट लिया सबसे मस्त, और कुछ ड्रामेबाजी भी नहीं करी इतने प्यार से। ये वाला सीन तो मैं भी रिक्रिएट कर लूं, पर मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का डॉट्स की टोपी नहीं है। मैं भी अगर कोई केक दे तो यूं ही उठा के भाग जाऊं। बशर्ते केक एगलेस होना चाहिए, क्योंकि मैं अंडा वंडा नहीं खाती हूँ। भाई यार बेचारा कैसा अपनी पार्टी छोड़ के इसे घर पहुंचाने में लग रहा है, इसको शॉफर बना बैठा है यार। आजकल तो मुझे आयरा कामयार के सीन से ज्यादा नहीं सीन में मजे आते हैं भाई। मैं ये सोच के देख लेती हूँ एक्टिंग है, कितना प्यारा सीन था। इनको दोनों को आपस में देखा है कैसे करते हैं भाई, इनके सीन्स में मुझे तो ज्यादा मजे आते हैं। यही दिखा दो भाई थोड़ा सा, ये इसमें ही खुशी हो जाएगी, थोड़ा हंस खेल लेंगे। भाई कितने चुड़ैल है, मिलके प्लान कर रहे हैं। इसने पता क्या किया, इसने उसके कामयार के घर पे कॉल करके किसी मुलाजिम को, क्योंकि वो तो सब इसको जानते हैं, इसने बोल दिया उन्हें कि कोई लड़का आ रहा है, कामयार का दोस्त है, उसको सीधा ड्राइंग रूम में बिठा देना और उसको समझा रही है कि ड्राइंग रूम के अंदर से उसका कमरा कौन सा है। आयरा अकेली होगी, कामयार वहां पे, कि उसके कमरे में चले जाओ और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे। बेटी कितनी तेज है यार, कितनी तेज है ये दोनों। गुस्सा आ रहा मुझे तो अब इन पे, बहुत बदतमीज है भाई ये। और ये गधा सुधर नहीं रहा है यार। अगर इन दोनों का चल खत्म भी होगा कामयार आयरा में, तो इन्हें क्यों वापस चूज करेंगे? इन लोगों को ऐसी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होती है? इसको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने जाना है वहाँ पे। शायद ये तो जेन्युइनली बात करने जाना चाह रहा है। ये जेन्युइनली कुछ नहीं है, इसकी शक्ल ही नहीं है जेन्युइन, तो ये नकली आदमी है एक नंबर का। सही है आंटी, छोड़ के जाओ इस चुड़ैल को। आप तो बहुत पॉजिटिव हो, आपकी हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ेगा, आप जाओ, नहीं रहना इसके साथ, गंदी लड़की है ये। चली जाओ आप अपने घर, आपके सीन्स अकेले मैं देख लूंगी, पर इसके साथ जो आपके सीन्स आते हैं ना वो नहीं देख पाती मैं। अभी भी टाइम है, अबॉर्ट कर दे प्लान को, अबॉर्ट कर दे, कॉल कर उस खावर को और बोल निकलो वहां से, निकलो 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 कर दे बहन।
क्या कर रही है आंटी जी, इतनी अच्छी बात समझा के गई है, अक्कल नहीं है इसको। और इसने कैसे अपनी मम्मी को कितना गंदा पोर्ट्रे किया था, हमें छोड़ के चली गई मम्मी, ऐसा लगता था आंटी बुरी है, इसको चाइल्डहुड ट्रॉमा। यही बुरी है, आंटी तो बेचारी बहुत अच्छी है। भाई आज के एपिसोड ने एक तो इतना इंतजार करवाया, लिटरली मेरे को कम से कम भी 7.5-8 लाख व्यूज आए एक वीडियो पे, शॉर्ट्स पे, जिसपे मोस्ट ऑफ द लोग इसी वजह से हैरान थे, एपिसोड नहीं आया, एपिसोड नहीं आया। ये एपिसोड आया, फिर देख लो कुछ ही नहीं हो रहा। अब बस ये सबर का घूंट पी के देख लो कि बस हमें खत्म करना है, बेशक 4 महीने में खत्म हो, 5 महीने में खत्म हो, बस हमें खत्म करना है। हम ये सोच के देखेंगे, ना किसी को कहो बेकार ड्रामा है, ना किसी को कहो अच्छा ड्रामा है। जिसको अच्छा लग रहा है उसको अच्छा लगने दो, जिसको गंदा लग रहा है उसको गंदा लगने दो। अब डिफेंड करने जैसे तो हम लोगों के हाथ में आज सच कुछ रहा भी नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। एपिसोड 32 का जो टीजर है उससे तो मुझे फिर भी टीजर से उम्मीद में लगाती नहीं, सॉरी दोस्तों, मैं भूल गई थी कि मुझे दोगला नहीं बनना है। तो जो एपिसोड 32 का टीजर है उसका एक अलग से वीडियो आ जाएगा, शाम तक पोस्ट कर दूंगी, तो वो देख लेना। 6-7 बजे के अराउंड आई पोस्ट इट, आप देख लेना। मुझे बाहर भी जाना है ऐसे चटक मटक घूमने फिरने, तो वो मैं पोस्ट कर दूंगी। और भाई एक और कंसर्न है जो मेरी इंडियन ऑडियंस है उसके लिए, आप लोग ना यहाँ वहाँ मत भटका करो इसको देखने के लिए। जो सैटरडे को जो ड्रामा आता है, एक टॉप पाकिस्तानी ड्रामाज करके एक पेज है, सिर्फ उसी पे अपलोड होता है एक्चुअल। ये जो लोग रिव्यूज खाने के लिए लाइव बैठे रहते हैं, एपिसोड 32, 35 ये कुछ का कुछ भी डाल देते हैं, अपना टाइम खराब मत किया करो इनके साथ। बस एक टॉप पाकिस्तानी ड्रामाज करके एक पेज है, उसको सब्सक्राइब कर लो, जो भी उसी पे ही आता है इसका सारा। और हर किसी की खामखा में दुखी नहीं हुआ करो, मत देखा करो दुखी होके कोई 32 डालता है, ये दिमाग और खराब होता है भाई। है नहीं, मैं गाली और बक देती हूँ जो चीज नहीं होती है उसके लिए कि भाई है ही नहीं, तो खामखा लोगों को पागल क्यों बना रहे हो व्यूज के लिए। और इनको व्यूज आ भी जा रहे हैं, जो बेचारे जेन्युइन चीजें बना रहे हैं उनको व्यूज आते भी नहीं है। इनको तो 35,000 व्यूज, पता नहीं 100K 115K ऐसे सब आता है। और इंडिया के लिए एक और कि आप रात में तो मुश्किल से देख पाओगे क्योंकि 12 बजे के बाद ही अपलोड होता है इंडिया में, तो कोशिश करना सुबह उठ के देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।